कभी भी यहाँ पर आए अपने आप को कमज़ोर साबित करने की कोशिश ना करें कि यार मेरे पास काम नहीं है, चलो रेट गिरा करके मैं काम पकड़ लेता हूँ। मेरे भाई भाड़ में जाए, रेट गिराओ ही मत। 100 रियाल दिहाड़ी चल रही भाई, मुझे 100 रियाल चाहिए, ठीक है। क्यों भाई? देखो, तुम्हें अगर जो काम की ज़रूरत है ना, तो जो ठेकेदार है ना, उसको भी आदमी की ज़रूरत है, उसकी भी मजबूरी है, वो ले करके जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करते हैं हम आज़ाद वीज़ा के ऊपर कि आज़ाद वीज़ा में हमें यहाँ पर क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है और कितनी हमें यहाँ पर दिक्कतें होती हैं। तो इस चीज़ के बारे में एक एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, आज़ाद वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है कि जो यहाँ की हुकूमत से अनलीगल होता है, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग आज़ाद वीज़ा, जो हमसे पहले कभी रहे होंगे, उन्होंने इसको आज़ाद वीज़ा का नाम दिया है कि जो कि हम बाहर अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। और ये हमारा एक सऊदी के साथ जो हमारा कफ़िल होता है, उसके साथ हमारा एक इत्तेफाक होता है कि भाई हम आएंगे तो बाहर काम करेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, तुम्हारी मर्ज़ी से हम काम नहीं करेंगे। तो इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों आज़ाद वीज़ा, ठीक है। अब उसमें सऊदी का फ़ायदा ये होता है कि मंथली जो भी 300-400 रियाल हम बांध देते हैं, तो उनको 300-400 रियाल फ़ायदा हमें मंथली देना होता है। हम काम करें या ना करें, उनको जो है 300 या 400 जो भी बांध दिया गया, उनको वो पैसा हमें हर महीना देना ही देना होता है। अब इसमें क्या होता है कि टिकट हमारा, रूम हमारा, खाना हमारा, उसके बाद जो है इकामा, जो वर्क परमिट जिसे कहते हैं, ये हमारा। और पहली बात तो ये बता दूं, कितने भाई बोलते हैं कि जिनको नहीं पता है, बोलते भाई कफ़िल क्या होता है, कि हर वीडियो में आप कफ़िल कफ़िल कहते हैं। मेरे भाई कफ़िल वो होता है जैसे हम इंडिया में सेठ बोलते हैं ना, ये हमारा सेठ है, तो वैसे ही सेठ को यहाँ पे अरबी ज़बान में कफ़िल कहते हैं। तो अब मेरे दोस्तों, उनको जो है कि हमको पैसे देने होते हैं और सब कुछ A to Z जितना भी खर्च होता है सब कुछ हमारा होता है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर जो हम दिहाड़ी पे कहीं काम कर रहे हैं, यानी रोज़गारी पे, तो हमें अच्छी खासी इसमें दिहाड़ी मिलती है, तकरीबन 100-110 रियाल, 120 रियाल। ये हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम होता है। अभी जैसे दम्माम हो गया, रियाज हो गया, ये सब बड़े जो है कि बड़ी बड़ी सिटी है, राजधानी है रियाज सऊदी अरबिया की। तो इन सब शहरों में जो है ना, योमिया जिसे कहते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। और जो छोटे शहर में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी कम मिलती है। और कंपनी में भी हम काम पे लग जाते हैं, तो जैसे किसी कंपनी को ज़रूरत होती है आदमी की, तो लग जाते हैं, तो उसमें हमें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, 2500-3000 रियाल तनख्वाह मिलती है। लेकिन अब नुकसान का मतलब क्या होता है कि कभी कभी मेरे दोस्तों एक महीना हमें बैठना पड़ जाता है, काम नहीं होता है, काम नहीं मिलता है, या फिर कभी चेकिंग आ जाती है। क्योंकि ये आज़ाद वाला जो सिस्टम है ना, ये तो अनलीगल है, तो कभी कभी मेरे दोस्तों चेकिंग आ जाती है। और जब चेकिंग आ जाती है ना, तो मेरे भाई फिर ये समझ लीजिए कि बिल्ली वाली हाल होती है कि पोंछ दबा करके अपने घर में बैठे रहो, ठीक है। क्योंकि चलते रास्ते में भी पूछ देते हैं कि हाँ इकामा, यानी वही जो परमिट कार्ड होता है, उसी को इकामा कहते हैं। तो चलते रास्ते में ये चीज़ें भी पूछ देते हैं, तो फिर वहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और बाकी काम वाम का तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं होता है, काम करो, 2 पैसे कमाओ, अच्छा खासा मतलब जो है इसमें हमें दिहाड़ी मिल जाती है। और बस यही है कि जब काम नहीं होता ना मेरे दोस्त, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। पूरी एक एक चीज़ हमें भर करके जो है देनी पड़ती है। अगर ये समझ लीजिए, अगर 1 महीना आपका काम नहीं चला तो हम 2 महीने पीछे हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा टेंशन हमें ये बना रहता है कि यार हमें मंथली में रूम का किराया भी देना है, 1 महीने के बाद जो भी किराया हो, 200, 250, 300 रियाल। उसके बाद फिर हमें कफ़िल का भी देना है, उसके बाद हमें जो खुराकी हमारा जो खाना पीना होता है वो भी देना है। तो काफ़ी टेंशन बने रहते हैं यार। और इसमें एक चीज़ और बताते हैं, ये बहुत कम लोग बताते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो ठेकेदार होता है ना, जैसे हम बाहर काम करते हैं, किसी के पास हम दिहाड़ी पे गए, योमिया पे गए ना, तो मेरे भाई ठेकेदार इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। यानी ये समझ लीजिए कि अगर जो आप अपना दिल निकाल करके उनको दे देना, फिर भी वो साले शाम को आएंगे ना, तो बोलेंगे यार बस इतना ही काम हुआ। ऐसा मुंह बिगाड़ेंगे कि कसम खुदा बताता हूँ कि दिल करता है कि जूते निकाल के उसको 10 जूते मारे।
यार बंदा सुबह से मेहनत कर रहा है, इतना काम किया है, और जो है शाम को आके मुंह बिगाड़ेंगे, बस इतना ही काम हुआ। अबे तो क्या करूं, जिन हूँ, जिन्नात हूँ, क्या हूँ, पूरा एक ही दिन में काम करके दे दूं। तो ये ठेकेदार जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि ये आदमी को मैं काम पे ले करके आया हूँ ना, तो इसका जो है खून ही पूरा चूस लूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो बहुत तकलीफ दे जाती हैं कभी कभी। हालांकि मैं भी दिहाड़ी पे काम किया हूँ, पहले मैं दिहाड़ी पे ही काम करता था, फिर जैसे जैसे मैं पुराना हुआ उसके बाद फिर मैं अपना काम पकड़ना शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी आदमी अब तक काम किए हैं या जो कर रहे हैं, मैंने कभी मेरे भाई आज तक किसी भी आदमी को ये नहीं बोला यार बस इतना ही काम हुआ, समझ गए ना। लेकिन लोग बोलते हैं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे भाई। तो ये सब चीज़ें जो है कि बहुत ही देखना पड़ता है। और कोई होता है कि सुबह में जब बिल्डिंग पे छोड़ता है ना, या किसी भी लाइन में छोड़ता है, वो इतना लंबा चौड़ा टारगेट दे देता है कि ये इतना काम कर रहा है। अरे मेरे भाई कैसे कोई इतना काम करेगा यार? तुमने कभी जो अगर जो किसी के साथ दिहाड़ी पे तुमने किया है तो क्या इतना काम तुम करके देते थे? अपनी जो होती है ना, अपनी औकात वो भूल जाते हैं जब उनको काम मिलने लगता है। तो ये जो है ना, जो ठेकेदार बन जाते हैं वो अपनी औकात फिर भूल जाते हैं कि आज से 2 साल पहले या 4 साल पहले मैं क्या था। और फिर जब आदमियों को वही सताने लगते हैं, और ख़ास तौर पे आदमियों का पैसा भी खा जाते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं मेरे भाई आज़ाद वीज़ा वालों का। और देखते हैं कि ये बंदा परेशान है, इसके पास काम नहीं है, या फिर नया बंदा है तो उसको कुछ और ज़्यादा ही परेशान करते हैं। दिहाड़ी भी कम बोलेंगे और पैसे भी उनका जो है खा जाते हैं। और फ़ोन मारते रहो, आज देता हूँ कल देता हूँ, सऊदी ने नहीं दिया यार, मेरा यहाँ पे नुकसान हो गया। मेरे भाई तेरे नुकसान से मेरा क्या लेना देना? जब तुझे फ़ायदा होता है तो क्या तू मुझे बढ़ा कर पैसा देता है? नहीं देता है। तो अब तेरा नुकसान हुआ है तो कहीं तो फ़ायदा होता है। तो ठेकेदारी में नुकसान फ़ायदा होता है तो उसमें तू मुझे क्या सुना रहा है? जो मेरी दिहाड़ी है वो दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। 100 में से, ये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 100 में से 2 ही 4 लोग मेरे भाई सही होते हैं यहाँ पे ठेकेदार। बाकी जितने भी है ना, क्योंकि ठेकेदार कौन होता है मेरे भाई? हम अजनबी ही होते हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली है, मसरी है, यमनी है, यही सब ठेकेदार होते हैं। और जो है कि अपनी औकात भूल जाते हैं और आदमियों को परेशान करते हैं। तो आज़ाद वीज़ा का ये सिस्टम है। और आज़ाद वीज़ा जो है, अब कितने भाई बोलते हैं भाई कितने का आता है? देखिए अब ये आज़ाद वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया का वीज़ा जो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 से 7 हज़ार रियाल में आपको वीज़ा मिल जाएगा। उससे महंगा मिलने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फिर भी लोग 8-9 हज़ार रियाल का बेचते हैं। बेचने के बाद फिर एहसान भी जताते हैं कि हमने तुमको वीज़ा दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, यानी दुनिया भर का एहसान जताते हैं। तो मेरे भाई ये सब चीज़ों से बहुत ही सावधान रहें और यहाँ पर आए ना, काम करें यहाँ पर। देखिए एक चीज़ आप लोगों को बता दें, कभी भी यहाँ पर आए अपने आप को कमज़ोर साबित करने की कोशिश ना करें कि यार मेरे पास काम नहीं है, चलो रेट गिरा करके मैं काम पकड़ लेता हूँ। मेरे भाई भाड़ में जाए, रेट गिराओ ही मत। 100 रियाल दिहाड़ी चल रही भाई, मुझे 100 रियाल चाहिए, ठीक है? क्यों भाई? देखो तुम्हें अगर जो काम की ज़रूरत है ना, तो जो ठेकेदार है ना उसको भी आदमी की ज़रूरत है, उसकी भी मजबूरी है, वो ले करके जाएगा। तो तुम अपना रेट गिराओगे ना मेरे भाई, तो फिर जो है कि फ़ायदा तो उसका हुआ, नुकसान तुम्हारा हुआ, समझ गए ना। तो कभी भी आप जो है किसी भी ठेकेदार के साथ काम करने जाएं तो रेट गिराएं मत। जो रेट आप 100 रियाल चल रही है योमिया यानी दिहाड़ी, तो उतना ही बोलें। वो झक मार के लेकर के जाएगा, क्योंकि उसको आदमी की ज़रूरत होती है। लेकिन आदमी जो सब्र नहीं करते। मान लीजिए अगर जो हमने साल भर में 11 महीना हमने कमाया हुआ है, तो 1 महीना में अगर जो क्या बिगड़ जाएगा मेरे भाई? 1 महीने में क्या बिगड़ जाएगा? 1 महीने के लिए रेट ख़राब कर देते हो, तो रेट मत ख़राब करो। वो झक मार करके लेकर के जाएगा, क्योंकि उसको आदमी की ज़रूरत है। अगर हमें काम की ज़रूरत है तो उसे आदमी की भी ज़रूरत है। वो हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है और हम उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। एक दूसरे की ज़रूरत सबको होती है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें ठेकेदार को भी सोचना चाहिए कि भाई किसी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। और ये चीज़ें जो है आदमी जब नया होता है उसको भी सोचना चाहिए कि रेट ख़राब ना करें और जो है कि सिस्टम ख़राब ना करें। तो ये थी वीडियो मेरे दोस्तों। तो आज़ाद वीज़ा यही होता है, इसमें फ़ायदा यही है कि
कि अगर जो आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, और अगर जो काम ठंडा हो गया तो फिर 1-2 महीना आप पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर जो हिसाब मारें तो मेरे दोस्त लेवल में आ जाता है। लेकिन बस यही है, कोई महीना बहुत तकलीफ़ हो जाती है, और जब तकलीफ़ हो जाती है तो मेरे भाई ये परदेश है ना, तो यहाँ पर यार 1 से 2 दिन अगर जो रूम पे सो जाओ ना तो मेरे भाई इतनी हालत ख़राब हो जाती है, यानी दुनिया का टेंशन, प्रेशर, ये सब दिमाग में आ जाता है। तो बहरहाल ये वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।